हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ऐसा तो मैं कहूँगा ही। साथ में बच्चों, आपको ये भी समझता हूँ कि जिन बच्चों का कल आंसर की आई है, एग्ज़ाम दे करके बहुत सारे बच्चों को पता चल जाता है कि मेरा इस बार होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को इसलिए पता लग जाता है क्योंकि आजकल कट ऑफ बहुत हाई जाती है, और जब पेपर थोड़ा सा भी खराब होता है तो वो बच्चा मान लेता है कि शायद मेरा नहीं होगा। और वही चीज़, लेकिन वो आंसर की से ये सोचता है कि शायद मैंने कुछ तुक्के लगाए होंगे, शायद कुछ अच्छा स्कोर बन जाए। तो आंसर की आने पे वो उसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है या वो कंफर्म हो जाता है। बच्चों, अब दो तरह के बच्चे धड़ों में बढ़ चुके हैं। या तो कुछ बहुत खुश हो गए होंगे या कुछ बहुत दुखी हो गए होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो बहुत खुश होंगे ना, वो ज्यादा नुकसान में रहेंगे क्योंकि उनका नंबर आ गया है। उनमें से भी बहुत नुकसान में रहने वाले हैं, मैं बताऊंगा। नंबर जिनका आने के चांसेस रहेंगे, कट ऑफ में आ जाएगा, क्या वो भी दुखी रहेंगे? हाँ, वो भी दुखी रहेंगे, कारण बताऊंगा अभी। और जो अपने आप को ये मान चुके हैं कि नहीं, मुझे चांस तो लग रहे थे पर अब मेरा नहीं हो सकता इसमें, मैं उम्मीद इसमें छोड़ चुका हूं, वो सबसे सही होता है बच्चों। बताऊं क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम, पता है असफल कब होते हैं? जब हमें यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है, हम ये करें या ये करें। अगर आपको ये पता होता कि यार मैं कंपटीशन में 4 साल से लग रहा हूं, अगर मैं ये 4 साल अपने घर पे एक दुकान भी चला लेता तो शायद बेहतर रहता, अब तक बहुत अच्छी कमाई करने लग जाता। फिर आप बाद में आके ये पछताते हो। कई बार बहुत लोग पछताते हैं। हाँ, क्योंकि आपने ना, आपका मन भटकता रहा, ये भी कर लूं या वो भी कर लूं। यही होगा बहुत खुश होने वालों के साथ, कि जो आज बाहर हो गए वो हो सकता है एकाग्रचित होकर अब अगली तैयारी में लग जाएं कि भाई हाँ, ये एग्जाम है, ये टारगेट है, अब मेरे से जो गलती हुई हुई, लेकिन अब मैं गलती नहीं करूंगा। जो मेरी मिस्टेक्स थी मुझे पता है। बच्चे, सफल वही बच्चे होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखेंगे कि एसएससी जीडी की पढ़ाई के दौरान मेरे अंदर क्या क्या कमी रह गई थी। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर मैं बहुत एकाग्रचित होकर के पढ़ा, बहुत मन से इसकी मेहनत की, पर नहीं हुआ सिलेक्शन। बच्चों, ये जो आपने मेहनत की है ना, ये कई बार ऐसा होता है कि इसी एग्जाम में आपको रिजल्ट दे दे, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगले एग्जाम में उतनी तैयार भी नहीं किए, लेकिन यही मेहनत से वहां सिलेक्शन हो गया। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है कि भाई मैंने, मान लीजिए मैं अगले किसी भर्ती में लग जाऊं, तो फिर आप कहोगे सर मैंने जीडी के लिए तो जी तोड़ के पढ़ा था, पर इसके लिए उतना मेहनत भी नहीं किया, फिर भी सिलेक्ट हो गया। ऐसे बहुत इंटरव्यू है मेरे पास, ऐसे बहुत बच्चे आकर के कहते हैं। मैं बहुत खुश होने वालों को फिर से चेताने आया हूं, क्योंकि जो बच्चे अभी बाहर हो गए वो एकाग्रचित होकर के तैयारी करेंगे, लेकिन जो बाहर नहीं हुए उनमें से भाई साहब 10 गुने तो ये बच्चे पास किए जाएंगे, 8 गुने 10 गुने। मान लीजिए कि वैकेंसी 40,000 है, तो 4 8 32, 3,20,000 बच्चे पास हुए, कम से कम इतने बच्चे तो पास होंगे। तो ये 3 20 खुश होंगे अभी तो कि हाँ मेरा आ सकता है, मेरा आ सकता है, मेरा आ सकता है। हाँ, कट ऑफ में भी भाई मैं बताऊंगा ये ऑब्वियसली। तो 3 20 जब खुश होंगे, लेकिन फाइनल सेलेक्ट कितने होंगे? 40,000। तो 2,80,000 बच्चे कितने दुख हुए होंगे? तब दुखी होंगे जब फाइनल मेरिट लगेगी। और अब सीधी फाइनल लगती है, एक अब लगेगी और सीधी फाइनल, मेडिकल वेडिकल के बाद। और हो सकता है वो जुलाई अगस्त में लगे जाके। जुलाई अगस्त के बाद आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन बचेंगे जल्दी भर्ती होने के। और ये जो बच्चे अभी फेल हो गए थे एग्जाम में, जिन्हें मान लिया था कि मैं इसमें नहीं हो सकता, होऊंगा तो बस किनारे पे होऊंगा, तो मुझे दूसरी तरफ मूव कर जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ किस तरफ मूव कर जाना चाहिए, वो ऑप्शन देने आया हूं। लेकिन जो बच्चे जुलाई अगस्त में होंगे, तो क्या उनका दुख ज्यादा नहीं है आपसे? क्योंकि भाई आप, हो सकता है आज दुखी हो क्योंकि ये 3,20,000 बच्चे आपसे ऊपर हैं, लेकिन ये 3 20 में से ऊपर तो 40 ही रहने हैं, नौकरी तो 40 को ही मिलनी है। 2 80 तो आपकी तरह ही बाहर होंगे, लेकिन 4 महीने बर्बाद करने के बाद बाहर होंगे। है या नहीं है? क्योंकि 4 महीने और लगे रहेंगे इसी से। तो उनके पास ऑप्शंस की उतने
भरमार नहीं रहेगी जितनी अभी आपके पास है, और आप उनसे आगे बहुत आगे निकल चुके होंगे। तब हो सकता है अभी 2 नंबर ज्यादा है, उसका मेरिट में नाम आ गया, आपका नहीं आया, आप दुखी हो रहे हैं, मेरा भी आ जाता। भाई आ भी जाता तो क्या आप फाइनल में सेलेक्ट होते? आप कहो सर मेरे 5-6 और ज्यादा होते मेरिट से, 10 ज्यादा होते, 15 ज्यादा होते, सेलेक्ट हो जाता। सेलेक्ट हो भी जाते और आपको अपनी लास्ट चॉइस जो नौकरी आप करना ही नहीं चाहते थे, मैं उन 40,000 की बात कर रहा हूं जो 40,000 सेलेक्ट होंगे ना इसमें, उन 40,000 में से 30,000 असंतुष्ट होते हैं एसएससी जीडी के अंदर कि मुझे ये मिलनी चाहिए थी, मुझे ये मिली। खुश नहीं होते, 30,000 असंतुष्ट होते हैं, और वो फिर ये पूछ रहे होते हैं कि सर मैं इसे ज्वाइन करूं या मैं आगे की तैयारी करूं। ये मैं बता रहा हूं आपको। कुछ बच्चे तो बीएसएफ में जाके भी बहुत खुश हैं, वो जरूरतमंद हैं, पर कुछ बच्चे बीएसएफ, सीआरपीएफ अगर मिलेगी, आईटीबीपी मिलेगी, असम राइफल मिलेगी, तो ये सोचेंगे, कुछ तो भाई इनको फर्स्ट चॉइस भरते हैं, सीधी सी बात है, वो तो संतुष्ट रहेंगे। लेकिन कुछ बच्चे तो वहां जाकर के ये परेशान होंगे, सर अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं तो फंस गया हूं, 1 साल इसमें लगा दिया, 1 साल तैयारी की नहीं, क्योंकि मुझे पता था इधर हो ही जाएगा, तो मेरे पास ऑप्शन सब बचे नहीं। तो सबसे बेहतर यह है कि आप अपने आप को ये मान चुके हो कि ठीक है मैंने एग्जाम दिया बहुत मेहनत से, मैं फेल हो गया हूं, मुझे पता है कि मेरा इसमें नहीं होगा।